रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। परंतु श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करने से पहले एक चीट ट्रिक। कल संडे स्पेशल था। कुछ डिवोटीज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि कल की बात सुन करके आ, आ, कैसे हम लोग सही सही चीजों पे ध्यान केंद्रित करके और सही सही लोगों का संग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। कंटिन्यू थोड़ी सी बात और जोड़ दें। देखिए आज एक चीट कोड है जैसे ये चीट कोड एक्चुअली में आ, निकला तो वहीं से है। कहाँ से? वीडियो गेम से। तो वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो वीडियो गेम में कुछ एक ट्रिक होता है, और अगर वो ट्रिक को लगा दें तो तो जो गेम होता है वो हम जीत जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी एक चीट कोड है। अब ये वीडियो गेम तो नहीं है, वीडियो गेम तो स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, परंतु है तो चीट कोड। देखिए ये बात कोई फोर्सफुली तो होगी नहीं, परंतु देखिए क्या है, रेजिस्ट मत कीजिएगा। हो रहा है तो प्रतिकार मत कीजिएगा, रुकिएगा नहीं। क्या है चीट कोड, क्या है और क्या प्रतिकार नहीं करना है? देखिए, अगर आपको भक्ति में शीघ्र आगे बढ़ना है, ठीक है? कैसे आगे बढ़ना है? धीरे-धीरे नहीं, बहुत तेज। अगर आपको भक्ति में शीघ्र आगे बढ़ना है, तो आपको सही से समझना चाहिए कि गलत क्या कर रहे हैं हम। आप सही से समझिए कि हम गलत क्या कर रहे हैं। अंडरस्टैंड फ्रॉम द राइट व्हाट रॉन्ग आई एम डूइंग। किसी सही व्यक्ति से समझिए कि हम गलती क्या कर रहे हैं। आप जितने जल्दी, जितनी अ, शीघ्र उस गलती को स्वीकार कर लेंगे, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, आप भक्ति में उतनी आगे बढ़ते चले जाइएगा। नहीं तो आप जो यथास्थिति है ना, उसी तरीके से भक्ति करते रहिएगा और वो संघर्ष के मार्ग है। देखिए, आप नित्य सिद्ध तो हुए नहीं ना हैं, हो चुके हैं। नित्य सिद्ध हो गया तो सारे आदेशों के परे हो गया तो आप। ऑल्दो नित्य सिद्ध भी कभी भी आज्ञा पालन ही करेगा।
परंतु अब क्या बताना, अब तो आप सब कुछ खुद ही जानते हैं, है ना? मैं आपको क्या ही बोलूँ? तो अगर कोई नित्य सिद्ध नहीं हुआ है, तो कृपया इस बात को समझे कि उसको क्या करना है, उसको आज्ञा पालन उसको अपनी त्रुटियाँ देखनी है, ठीक है? हमेशा ये स्वीकारने के लिए तैयार रहे कि हमसे त्रुटियाँ हो रही हैं। हमारा एटीट्यूड क्या होता है ना, हमारा हृदय क्या होता है, हमारी चेतना क्या होती है, अ, हमारी सोच कैसी होती है। हम हमेशा यही बताना चाहते हैं, हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे हैं। हम गलत नहीं करना चाहते। देखिए एक बात जानिए, आप लोग अगर गलत करना चाहते, तो यहाँ पे होते ही नहीं ना। कोई अगर गलत करना चाहता तो यहाँ पे नहीं होता। वो किसी और मार्ग होता। परंतु मात्र ये सोच लेना कि हम गलत नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये सही हो गया। मात्र ये सोच लेना कि हम जो बेस्ट जो हमको लगता है वो हम कर रहे हैं, तो परफेक्ट हो गया। ये मूर्खता है। ऐसे तो आप पूरा जीवन ही वही कर रहे थे ना जो आपको सर्वश्रेष्ठ लग रहा था। आप भक्ति कर पा रहे थे क्या? प्रयास कर रहे थे, असफल हो रहे थे, प्रयास कर रहे थे, असफल हो रहे थे, प्रयास कर रहे थे, असफल हो रहे थे। भगवान की बातें भी समझ में आई क्या जब तक हमने समर्पण नहीं किया? हम सर झुका करके दूसरे की बातें नहीं स्वीकारे। हमने अपनी गलती नहीं स्वीकारी, तब तक भगवान की बातें भी समझ में आई क्या? भगवान भगवत गीता में क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रेम क्या होता है? भक्ति क्या होती है? समझ में आया क्या? प्रयास तो कर रहे थे। बोले प्रयास कर रहे हैं हम तो। हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। मूर्खता है ये। ये सब मत बोलिए, मत सोचिए। इस प्रकार का हृदय मत रखिए। आपसे जितना हो रहा है। आपसे तो पाप कर्म होता है। हम सभी से। गुरु की आज्ञा के बिना क्या होता है? पाप कर्म होता है। हम ये थोड़ी ना जानना चाहते हैं आप कितना पाप कर्म करते हैं, कैसे करते हैं। हमको ये जानने में कोई इच्छा नहीं है। तो करना क्या है? करना यही है। बड़ा सरल सा कार्य है। करना यही है। रियली सॉरी। करना यही है कि अ, जो भी स्थिति हो, आप हर स्थिति में अपनी गलती स्वीकारने के लिए तत्पर रहिए, ठीक है? निश्चित ही हम गलती कर रहे हैं, निश्चित ही हम गलती कर रहे हैं। एक बात बताइए, कृष्णा साक्षात आपके सामने आकर के आपसे वार्तालाप तो अभी नहीं कर रहे। कृष्णा साक्षात सामने आकर के आपका हाथ पकड़ के एक-एक रास्ता तो नहीं चला रहे। निश्चित रूप से कृष्णा ही सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई कोई संशय नहीं है। सब कुछ करने वाले तो कृष्ण ही हैं, परंतु साक्षात तो नहीं कर रहे ना। शत प्रतिशत तो कृष्णा से आपका वार्तालाप तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। तो जो अशुद्ध होगा उसी के साथ ऐसा होगा ना। श्रील प्रभुपाद तो भगवत गीता लिख रहे थे। वो तो बता रहे थे, ये तो कृष्णा के शब्द हैं, है ना? तो पहला गलती स्वीकारने के लिए तैयार रहिए और जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे से उसका करेक्शन कर दीजिए। अगर कोई मात्र ये कर दे, ठीक है? और इस मार्ग पे चलता रहे कि हमसे जो भी गलती हो रही है, हम उसे स्वीकारेंगे और हम उसे सुधारेंगे। स्वीकारना और सुधारना दोनों अलग-अलग चीज़ है। मात्र स्वीकारने से ही काम नहीं चलेगा। हाँ, मात्र कुछ सुधार दिए, परंतु बाकी नहीं स्वीकार रहे, उससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। दोनों डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर है। ठीक है? हाँ, इसी विषय पे एक और बात बता रहा हूँ। देखिए हाँ, ये समझा पाना बड़ा कठिन है क्योंकि अ, बहुत ही पतली-सी रेखा है।
आप में से कोई भी हर स्थिति में कीर्तन किया कीजिए। मैं देखता हूँ लोग कीर्तन नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे? आपको कीर्तन करने में आनंद नहीं आता। किस चीज़ में आनंद आता है फिर? पाप कर्म करने में आता होगा। लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिलता है, यहाँ पे कीर्तन भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप बोले और बड़ा-बड़ा टाइम कर देंगे, ज़्यादा-ज़्यादा टाइम कर देंगे। आप कीर्तन तो कीजिए, कभी तो कीजिए। आप लोगों को चाहिए ना दोपहर का एक टाइम रखिए, हम दोपहर का एक और टाइम रखेंगे। आप आकर के बस कीर्तन कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? और कीर्तन नहीं कीजिएगा तो और क्या कीजिएगा? अब आप पूछिए आकांक्षा माता जी, बहुत समय नहीं हो रहा है। मुझको लगता है 1 महीना हो रहा होगा कि कीर्तन करना शुरू किया। आप पूछिए, आकांक्षा माता जी में बहुत सारा बदलाव मात्र इसी कारण आ रहा होगा कि वो 5 मिनट और 10 मिनट कीर्तन कर देती हैं। हम सभी को भगवान की हर पल सेवा करनी है। हम कीर्तन तक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। प्रेम प्रभु जी कब कीजिएगा कीर्तन? कब कीजिएगा? कौन-सा घंटा आपके लिए बना दें, आप कीर्तन कीजिएगा? अब बताइए। अब जिस समय बोलिएगा उस समय क्लास करेंगे। संपदा माता जी आप भी बता दीजिए। हुँ? बताइए जो पुराने डेडिकेटेड लोग हैं ना उनको करना चाहिए। ये क्या है नहीं करते हैं? आकांक्षा माता जी में बदलाव अनुभव हो रहा है, हम में नहीं होगा, हम में नहीं होगा। और मैंने आकांक्षा माता जी से इस बारे में बात नहीं की थी। ना आकांक्षा माता जी ने मेरे को बताया था। हुँ, अब बताइए, अब माता जी के हस्बैंड वो आज्ञा पालन पहले तो बिल्कुल नहीं करते थे, फिर धीरे-धीरे करना स्टार्ट किए। आज कुछ सेकंड उन्होंने भी कीर्तन किया। बताइए, खुद ही बता रही हैं। पहले तो आज्ञा पालन बिल्कुल नहीं करते थे। मतलब आप ये समझ लीजिए माता जी को क्लास नहीं जॉइन करने देते। ऐसा स्थिति। क्योंकि समझिए ना गलत वो भी नहीं थे। उनकी गलती नहीं थी ये। जब तक हृदय में बदलाव अनुभव नहीं होगा, हम क्यों स्वीकार कर लेंगे किसी की भी बात? परंतु कष्ट तो ये है कि ये अनुभव करने के बाद भी अगर हम स्वीकारे नहीं, अब जैसे अब प्रभु जी अगर कीर्तन ना करें तो अब गलत है। उस समय क्लास भी नहीं जॉइन करने करते या सुनते या नहीं सुनना चाहते, अब प्रभु जी भी क्लास सुनते हैं, सुनते हैं। जब बदलाव अनुभव होता है तो सब कोई स्वीकारता है। नहीं स्वीकारना ये गलत है। हुँ? करताल की प्रैक्टिस कर रहे हैं हस्बैंड। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सबको ही कीर्तन कीजिए जी, सबको ही कीजिए और अधिक से अधिक कीजिए, ठीक है? मौका मिलता है सबके सामने कीजिए, हैं? गलती होती है तो स्वीकारिए। और एक और निवेदन है, कीर्तन करने आते हैं ना, बिल्कुल कीजिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो सभी को इनवाइट कर रहा हूँ। खुशी माता जी कीर्तन बहुत कम करती हैं सुबह-सुबह कभी-कभी। राजेंद्र प्रभु जी बिल्कुल नहीं करते, हाँ? पता नहीं क्यों नहीं करते। अरे ठीक है, कोई एक टाइम निकाल लीजिए। आई एम विलिंग टू श्रवण नहीं, बस श्रवण से नहीं होगा। श्रवणम कीर्तनम। जिस तरीके से मात्र सुनने से नहीं, सुनने के बाद बदलाव लाना भी पड़ेगा। जब तक हमारा हृदय कृष्णा के लिए गा नहीं रहा, तब तक काम नहीं चलेगा। और आपके बिलिंग करने से कुछ नहीं होता। कृष्णा जिस तरीके से आपको स्वीकारते हैं, आपको वो करना होगा। गुरु जिस तरीके से आपको स्वीकारते हैं, वो करना होगा। करना ही होगा। आप आज नहीं कीजिएगा ना, अगले जन्म में करना होगा। करना होगा। और ना सिर्फ सुनना और गाना होगा, नाचना होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हम उठ कर के नाचें, है ना? ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं हम सभी को दिखाएँ। हम अपनी आँखों से रोते हैं ना, वो भी नाचना है।
हम भगवान के प्रेम में नाच रहे हैं, तब हम रोते हैं। नाचना भी होगा। और जब तक ये सब नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में हम नहीं चाह रहे हैं कि हमें भगवत धाम जाए। हम नहीं चाह रहे। ठीक है। तो दूसरी बात रही कि जब सब कोई कीर्तन करने आते हैं, मैं चाहता हूँ सब कोई करे। कोई मिस आउट ना करे, सब कोई करे। आपको टाइम बढ़वाना है, बढ़वा दीजिए। और करना है और टाइम कीजिए। उल्टा मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को क्लास लेना है, मैं क्लास आऊँगा, आप लोग क्लास लीजिए। आप लोगों को कुछ ऐसा है कि कोई कोई एक क्लास बना दें 10-15 मिनट का, आधा घंटे का, आप लोगों को क्लास लेना है? चाहिए? मुझे क्लास ऑर्गेनाइज़ करवा दें, आप लोग कीजिए, मैं आऊँगा। निश्चित रूप से आकर के अच्छे से सुनने का कोशिश करूँगा और मैं तो पेन पेपर लेकर के भी आने का कोशिश करूँगा या फिर मैं कहीं पे नोट करूँगा। आप ऋचा माता जी से पूछिए, वो क्लास लेती हैं, तो उनकी एक्सपीरियंसेस जो क्लास लेने से पहले होता है और क्लास लेने के बाद होता है, वो चेंज हो जाता है। कृष्णा स्वयं ये रास्ता बताते हैं कि शुद्ध भक्त मेरे बारे में आपस में बात करते हैं, कृष्णा के बारे में। अब देखिए, हम लोग है ना, बड़े समझदार बनते हैं। प्रॉब्लम कैसा है, हम लोग नॉन डिवोटीज़ के बीच में जाकर के सोचते हैं, कि हम कृष्णा का नाम का प्रचार कर रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं। अरे पहले डिवोटीज़ के बीच में तो बोलना सीख लीजिए, तब तो नॉन डिवोटीज़ के बीच में जाकर के बोलिएगा। अब जैसे कैसा होता है, अंधों के बीच में बोलना, अंधों के बीच में काना राजा बनना, ये बड़ा आसान होता है। हैं? इसीलिए जब समरी लिखवाते हैं ना, तो समरी में भी आप देखेंगे, आप लोग नोट करते हैं? कोई-कोई पॉइंट ही एकदम गलत लिखा हुआ रहता है। मैं छोड़ देता हूँ, बहुत बार छोड़ देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। हैं? ये जो पंच लाइन लिखते हैं, पंच लाइन में लाइन ही गड़बड़ है। क्लास में जो बोला 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 ही नहीं गया है, वो लिख दिया। नोट किया है किसी ने? हुँ? अगर कोई वैसा गलती भी कर रहा है तो इट्स ओके, धीरे-धीरे सुधरेगा। नोट किया है? नहीं किया? हरे कृष्णा, किया है नहीं किया? ऋचा माता जी आप तो पॉइंट लिखती होंगी, तो मिलता ही होगा, हैं? किया? बाकियों ने किया? हुँ? पॉइंट ही गड़बड़ लिखा हुआ है। अब कैसा है, हमको अभी सुने थे, अभी हम 4 पॉइंट लिख रहे हैं और चारों पॉइंट में भी हमने गड़बड़ कर दिया। अब क्या भौतिकवादियों के बीच में जाइएगा, नॉन डिवोटीज़ के बीच में जाइएगा और सोचिएगा कि हम प्रचार करेंगे। अभी के अभी तो बोला नहीं जा रहा, अभी के अभी तो लिखा नहीं जा रहा, है ना? त्रुटियाँ होती हैं, उस त्रुटियों को निकालिए। फिर से वापस वही पॉइंट पे आते हैं। कीर्तन करने के लिए बोल रहे हैं, कृपया करके आप लोग धुन पे फ़ोकस ना करें। मुझे इससे बहुत दिक्कत है। देखिए क्या है, मेरा प्रयास सभी को शुद्ध मार्ग पे ले जाना है। मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है, शुद्ध भक्ति का प्रयास, भक्ति का प्रयास नहीं। कल भी कलुआचा आएगा, अभी बना नहीं है। कलुआचा आएगा, इसी पे चोट रहेगा कि हमको शुद्ध भक्ति चाहिए, प्योर डिवोशनल सर्विस। इम्प्योर करना है तो संघर्ष करते रहिए, आप लोग करते रहिए। मैं नहीं चाहता कोई संघर्ष करे, परंतु किसी को संघर्ष ही करना है, कीजिए। वो ठीक नहीं है। ये तरीका कि इम्प्योर भक्ति कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, मनगढ़ंत सोच रहे हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। परंतु यही करना है, कीजिए। इससे लाभ नहीं होगा। अभी के अभी आप पूर्ण शुद्ध हो सकते हैं। अभी के अभी आप पूर्ण शुद्ध हो सकते हैं। और आप आंशिक रूप से शुद्ध हुए। तो इससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा परंतु उतना नहीं होगा। हुँ, हुँ। देखिए आज ही कृष्ण ऐसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे क्या होता है ना,
कुछ हो रहा है तो कृष्णा कनेक्ट करके बता देते हैं, तो लोगों को फिर कनेक्शन फ़ील होता है, अच्छा कनेक्टेड है। हाँ, ल लोग फिर भी कोइंसिडेंस बोल करके उसको श्रग ऑफ कर देते हैं। ले कोइंसिडेंस की बात है। तो कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। पर देखिए क्या कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है देखिए हाँ, ट्यून पे फ़ोकस कैसे नहीं करना है। अब ये बोल तो दिए ट्यून पे फ़ोकस नहीं करना है। इनफैक्ट असलियत यही है। मैं अभी कुछ देर पहले कुछ डिवोटी से बात कर रहा था। मैं यही बात कर रहा था कि पहले मैं भी ट्यून वाला कीर्तन किया करता था और पहले सोचता था कि देखिए ये भी कीर्तन है ना? सोचता था। परंतु उस समय ना गुरु की बातें नहीं प्रकट थी। हम कृष्णा की बातों को कब तक पालन नहीं कर सकते हैं जब तक वो प्रकट ना हो। जब प्रकट हो तो हमारे पास कोई एक विकल्प नहीं है। हम कृष्णा की बात को स्वीकार भी कर सकते हैं या नहीं भी। हुँ? मैं कीर्तन करने से पहले यही सोच रही थी कि फ़ोकस ना करना ट्यून पे। नहीं, आप ट्यून सुनी हुई थी ना? आप ट्यून सुनी हुई थी ना? और उसी के जैसा गाना चाहती थी ना? तो फिर ये ट्यून बाज़ी है, ये कीर्तन नहीं है। आपने सुना हुआ था ना? कुछ सुना हुआ था और ठीक वैसे ही गाना चाहते हैं, तो ट्यून है। एकदम क्लियर है ये। मेरा आजकल मेरा और उल्टा हो जाता है। कभी मेरे को कीर्तन करते-करते याद आ जाता है ना, और मुझे लगने लग गया कि देखिए हमको वो याद आ गया तो हम उस जैसा गा रहे हैं। पलट देते हैं, कुछ और रास्ते निकल जाते हैं। हमको वो वाला नहीं करना है, हम कुछ और रास्ते कर रहे हैं। हमको कृष्णा के नाम पे फ़ोकस करना है। राधा रानी महारानी के नाम पे फ़ोकस करना है। तब होगा कीर्तन। तब नाचेंगे कृष्णा के लिए, तब रोएँगे कृष्णा के लिए, तब गाएँगे कृष्णा के लिए, तब गाएँगे। चैंटिंग करते हैं, जब तक राधा रानी महारानी कृष्णा के बारे में नहीं सोच रहे, क्या चैंटिंग है? क्या चैंटिंग है? 16 माला कर लीजिए, 32 कर लीजिए, 48 कर लीजिए, 96 कर लीजिए, उससे शुद्धि आ जाएगा। ठीक है, आप रास्ते सही हैं, आप मुँह से तो कम से कम बोल रहे हैं, कोई 16 माला कर रहा है, मुँह से बोल तो रहा है, अच्छा है। परंतु पूर्ण शुद्धता के प्रयास कीजिए ना। जब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो पूर्ण शुद्ध क्यों नहीं हो सकते? मैं यही बात बता रहा था, क्लास की स्टार्टिंग में यही बात बता रहा था। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका अर्थ है कि आप पूर्ण शुद्धता को स्वीकार करने के लिए क्वालिफाइड हैं। आप पूर्ण शुद्धता का मार्ग स्वीकार कर सकते हैं, परंतु नहीं, हमको नहीं करना। नहीं करना तो फिर संघर्ष कीजिए। आप कोई अगर बोले कि हमको कृष्णा के लिए नहीं गाना, आप बताइए उसको भगवत धाम में एंट्री मिलेगी क्या? कोई भी बोल रहा है हमको कृष्णा के लिए तो नहीं गाना है, हमको कृष्णा के लिए तो नहीं नाचना है, हमको कृष्णा के लिए तो नहीं रोना है, हमको कृष्णा का चिंतन तो नहीं करना है। आप भगवत धाम जाइए क्यों? क्यों जाइए? जब ये अवसर मिल रहा है, मेरे को ऐसा होना चाहिए, मेरे को लगना चाहिए कि क्या मैं अन्याय कर रहा हूँ सभी के साथ कि सभी को 5 ही मिनट मिल रहा है, 10 ही मिनट मिल रहा है। हैं? शिला प्रभुपाद ने बोला है कम से कम आधा घंटा कीर्तन होना चाहिए, क्लास से पहले। हुँ, नहीं करते हम लोग। कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। किसी दिन वैसी अवस्था बन जाए, बहुत सारे डिवोटीज़ कीर्तन करने लग जाएँ, करेंगे ही, परंतु कुछ तो कीजिए। यहाँ पे तो एक व्यक्ति सुबह अश्लीषा माता जी, शाम को राघव प्रभु जी, बस पूछते रह जाते हैं, कोई कीर्तन करना चाहेगा? कोई कीर्तन करना चाहेगा? कोई कीर्तन करना चाहेगा? या तो 1 हैंड रेज़ या तो 2 हैंड रेज़ या तो कोई नहीं। क्यों नहीं जी? भगवान के लिए नहीं गाएँगे, भगवान के लिए नहीं नाचेंगे, किसके लिए नाचिएगा? हुँ, गाइए, नाचिए, हैं?
देखिए समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कोई चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, कोई ऐसा सोच लेगा ना कि हम तो किसी के लिए ना नाचते हैं, ना गाते हैं, हमको नाचना-गाना अच्छा नहीं लगता, हैं? कोई सोच ले कि हमको नाचना-गाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नाचना-गाना अच्छा नहीं लगता। शुद्ध रूप से अगर नाचने-गाने का अवसर मिलेगा, तो सब कोई ही नाचना चाहता है, सब कोई ही गाना चाहता है। होता कैसा है, हम शुद्ध अवस्था में होते नहीं हैं। शुद्ध अवस्था में होते नहीं हैं, इसलिए हम अच्छे से नाचते नहीं हैं, अच्छे से गाते नहीं हैं। अगर शुद्ध अवस्था में हो, तो सब कोई नाचेगा, सब कोई गाएगा, सब कोई नाचेगा, सब नाचेगा, है ना? चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे, शास्त्रों में झारीखंड लिखा हुआ उसको, झारखंड के जंगल से जा रहे थे, तो जानवर तक नाच रहे थे। हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, जानवर तक नाच रहे हैं। हर एक जीव नाचना चाहता है, हर एक जीव गाना चाहता है। अब आप क्या करें, देखिए 2 तरीका है ना, एक तो अपने आप को समझदार समझ लेना, तो फिर क्या होगा, फिर आप अपनी बुद्धि के ही स्वामी बन जाइएगा। अब बुद्धि से ही भगवान से द्वेष कीजिएगा। देखिए क्या है, जैसे एक तो ये तरीका है कि भगवान जो चाहते हैं वो कर लीजिए, तो उस अनुसार भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर लीजिए। और दूसरा तरीका क्या है कि भगवान जो चाहते हैं वो मत कीजिए। अब क्या है, यही तो भगवान से द्वेष करना होता है, यही तो भगवान से द्वेष करना है। मालूम है क्या? देखिए ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब सपोज़ कीजिए, आप भगवान के लिए गा नहीं रहे हैं, भगवान के लिए नाच नहीं रहे हैं, ठीक है? आंतरिक इच्छा है, बाहरी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा। अब क्या कोई एक शुद्ध भक्त जा रहा है और सच में वो कृष्णा के प्रेम में गा रहा है। सपोज़ करें, मैं तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, शुद्ध तो दूर है। परंतु सपोज़ करें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, एक काम कीजिए, सबको आँख बंद कीजिए। सबको आँख बंद कीजिए, अनुभव कीजिए इसको, कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके, सबको आँख बंद कीजिए। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अब वो रोए जा रहा है और गाए जा रहा है। मालूम है, अगर आप भगवान के लिए गाते हुए रहें, नाचते हुए रहें, तो मात्र ये सुन करके, मात्र ये श्रवण करके आपका हृदय पिघल जाएगा। मात्र ये सुन करके आप बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार से, मैं तो शुद्धता अभी मेरे में अभी दूर है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। परंतु मात्र कोई ये इतना सा सुन ले, रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक संत, कोई एक शुद्ध भक्त भगवान के प्रेम में इस तरीके से रोते हुए गा रहा है, आपने सुन लिया, आप वहीं पे बदल जाइएगा। परंतु जब गा रहे हैं और नाच रहे हैं ना, तो गलत को मत स्वीकार कर लीजिए। कोई ट्यूनबाजी कर रहा है, हैं? अब मैं क्या उसको और कैसे समझाऊँ? ट्यूनबाजी कर रहा है। फ़िल्मी म्यूज़िक है ना उसमें, वो ट्यून डाल रहा है।
अब उसी में नाच रहा है, उसी में गा रहा है और सोच रहा है हम हमको भगवान से प्रेम है। ठीक है। जो कुछ भी नहीं करता उसके लिए ठीक है, जिसको शुद्ध भक्ति नहीं करनी है, कुछ कुछ प्रकार की भक्ति करनी है तो कर ले। परंतु जिसको शुद्ध भक्ति करनी है उसको तो भगवान के लिए रोना, गाना, नाचना ही है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? सभी को समझ में आया? और अगर भगवान के लिए नाचते-गाते और रोते नहीं हैं, ये संत आपके बगल से गाते हुए, रोते हुए निकल जाएँगे और आपको लगेगा पता नहीं कौन है, भाव विभोर कोई है और हम उसका क्या करें, हैं? अगर कोई शुद्ध भक्त जा रहा है, तो हमको उसकी वाणी को सुन कर के हमको अपने हृदय को शुद्ध कर श्रवण से ही भक्ति की शुरुआत होती है। इस प्रकार के संतों से आप सुने तो बदलाव आएगा। मेरा प्रयास भी यही होता है कि हम अच्छे से गाएँ। अच्छे से मतलब कृष्णा के प्रेम में गाएँ। हाँ, तो अगर मैं भी कृष्णा के प्रेम में गाऊँ और आपका हृदय वक्ता और श्रोता दोनों क्वालिफाइड होना चाहिए। आपका हृदय इस प्रकार का हो, आपने बस श्रवण किया, आपको कुछ नहीं समझ में आया। सपोज़ करें कोई चाइनीज़ वाला है, जिसको चाइनीज़ ही बोलना आता है। आप आपका कोई मित्र है, आपने बुला लिया कि आ जाओ, सुनते हैं। अब उसको समझ में ही नहीं आता, पर कोई बात नहीं, आकर के बैठ गया। परंतु उसमें किसी जन्म की शुद्धता है। वो बस सुन ले और रोते हुए देख ले। उसको बस ये समझ में आ जाए कि ये भगवान के लिए, गॉड के लिए, कृष्णा नाम भी नहीं जानता हूँ, गॉड के लिए रो रहा है। अगर उसको ये अनुभव हो जाए, तो हो सकता है कुछ भी ना जानता हो, परंतु वो भी शुद्धता के मार्ग पे बहुत दृढ़ता से बढ़ जाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि देखिए, सेवा सबको ही कीजिए, दान सबको ही कीजिए, कार्य सबको ही कीजिए, कीजिए, कीजिए। ज़्यादा कीजिए, कम कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, कीजिए। रुकिए मत, रुकिएगा तो फँसिएगा। ठीक है? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं खुद भी बहुत बार अनुभव करता हूँ। इनफैक्ट अ, आज भी, आज सुबह भी मंदिर में था। अ, मैंने किसी भक्त से आज इस प्रकार से बात की, मैं एग्ज़ैक्ट बता रहा हूँ। मैंने किसी भक्त से इस प्रकार से बात की अ, कि वो भक्त कुछ बोल रहे थे। मैंने बोला, "आपसे ज़्यादा मैं आपको जानता हूँ। मैं आपसे ज़्यादा आपको जानता हूँ।" और वो 2-3 बार बोल रहे थे कि ये नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला, "ऐसा ही है।" फिर मैंने उनको बताया, थोड़ा डिटेल में बताया, फिर खुद स्वीकारे, हाँ, जो आप बात बोल रहे हो, वो सही बोल रहे हैं। मैं जो बोल रहा था, वही गलत बोल रहा हूँ। खुद के बारे में खुद बता रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, आप गलत हैं, मैं सही हूँ। और कोई अहंकार नहीं था, कोई भी अहंकार नहीं था। उस समय कोई भी अहंकार नहीं था, ठीक है? क्योंकि मैं जानता हूँ, शुद्ध भक्त का हृदय किस प्रकार से धड़कता है, वो समझ में आता है, अनुभव होता है, ठीक है? तो कृपया करके भगवान के प्रेम में डूबिए। ये सब क्या भौतिक भौतिक कष्टों कलाप कार्यकलापों में लगे हुए हैं, ठीक है? भगवान के लिए गाइए, नाचिए, सेवा कीजिए, दान कीजिए, कार्य कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सब कुछ भगवान के लिए कीजिए, हैं? जिस दिन हम सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लग गए, हर एक पल भगवान की प्रसन्नता के लिए गुज़रने लग गया, उसका अर्थ होगा कि उसी पल हम शुद्ध भक्त बन गए, हैं? आगे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसी पल शुद्ध भक्त बन जाएँगे। अच्छा, ज्ञानेश्वरी माताजी का भी एक कमेंट था, कुछ माताजी बता रही थी अपने एक्सपीरियंस। अ, आज आज से ही मैंने ऑफ़िस में कीर्तन करते हुए कार्य करने का स्टार्ट किया। किसी ने पूछा किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मैं कीर्तन खुद सुन रही थी। आश्चर्य आश्चर्य की बात है, किसी को सुना ही नहीं दिया और किसी ने बोला भी नहीं। ये मेरे लिए मिरेकल और भौतिकवादियों से छुटकारा मिला। देखिए क्या है, मौका मिले, मैं यही बोल रहा हूँ। आवश्यक नहीं है कि आप क्लास में करें, ठीक है? क्लास में करें अच्छी बात है, अच्छी बात है।
परंतु अगर क्लास में नहीं भी कर रहे हैं, आप अपने जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे कीजिए। अब चौबीसों घंटे तो मेरे सामने नहीं कीजिएगा ना, परंतु मैं चाहता ये हूँ कि कभी ना कभी तो कीजिए। अरे 24 घंटे मत कीजिए, हर दिन मत कीजिए, हर बार मत कीजिए, कभी तो कीजिए। कभी नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं कीजिएगा, ये तो गलत बात है। कोई बोले हम कभी नहीं करेंगे, ये गलत बात है। कोई बोले हम कृष्णा के लिए नहीं गाएँगे, गलत बात है। कृष्णा के लिए नहीं नाचेंगे, गलत बात है। आपको नाचना है या ना नाचना है। कोई बोले हम कृष्णा के लिए नहीं रोएँगे, गलत बात है। देखिए समझिए, अगर आप इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में करना ही होगा। क्योंकि यही प्रोसेस है, यही तरीका है, शुद्धि का यही तरीका है। जिस तरीके से प्रेम सभी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से गाना, नाचना रोना, ये भी सभी की आवश्यकता है। रोना हम लोग है ना भौतिक जगत में रोना का अर्थ निकालते हैं, कुछ बुरा हो जाना, नहीं। इनफैक्ट हम लोग अनुभव भी करते हैं, कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तब भी हम रोते हैं। भगवान के लिए रोना, कुछ बहुत अच्छा हो जाना तब रोते हैं। कोई अगर ये भी अनुभव करके रोने लग जाए कि हम भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा नहीं है। कोई फूट-फूट के रो रहा है, हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। ये भी बहुत अच्छा है। जब भगवान के लिए रोते हैं तो ये बहुत अच्छा है ना? तो हमको तो दर्द ये होना चाहिए कि हम हमारे आँसू आते नहीं हैं, हमारे आँसू आते नहीं। हमारा गला गा नहीं पाता है। हम गाने का कोशिश करते हैं, हम तो ट्यूनबाजी करने लग जाते हैं। हमारा कृष्णा से फ़ोकस हट जाता है। पल भर के लिए भी कृष्णा से फ़ोकस हट जाता है। श्रीमती राधा रानी महारानी से फ़ोकस हट जाता है। दर्द तो हमको इस बात का होना चाहिए। दर्द तो इस बात का होना चाहिए, हमारा हृदय कृष्णा के लिए, राधा रानी महारानी के लिए, शिल प्रभुपाद के लिए धड़कता नहीं है। दर्द तो इस बात का होना चाहिए, धड़कता नहीं। है ना? अगर उनके लिए धड़कने लग जाए, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम आई होप आप लोगों को ये सारी बातें सुन कर के जीवन एकदम क्लैरिटी आ रही हो, है ना? मेरा प्रयास यही है। देखिए कल की बात हुई थी और आज की भी बात हुई है। ये सारी बातें है ना कोई करता नहीं है, कोई बताता नहीं है। होता यही है, बाकी को फॉलो करना होता है। जो शुद्ध है उसको फॉलो कीजिए। आपको एक-एक छोटी-छोटी बात बताएँगे। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम किस हृदय से कर रहे हैं। आपने देखा हम कीर्तन कर रहे हैं, हम कोई ट्यूनबाजी नहीं करने का कोशिश कर रहे हैं। आपको ऑटोमैटिकली फॉलो करना चाहिए। परंतु फिर भी मेरा प्रयास यही है कि देखिए सरल मार्ग से सब स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? सब कोई स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? जो बीत गया उसको हटाइए, परंतु आगे कोई त्रुटि ना करें, ठीक है? नहीं तो क्या होगा इसी संघर्ष में पता नहीं कितना जीवन बर्बाद हो जाए। हरे कृष्णा। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। कंटिन्यू करते हैं विथ मुस्कान माता जी, श्लोक नंबर 14। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक योगिक बैठने की मुद्रा का अभ्यास किया तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदा द्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया। फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नाभि चक्र से होते हुए वे हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में उसे दोनों भवों के मध्य पहुंचा दिया। तात्पर्य। यहाँ पर जिस आसन का वर्ण है वह मुक्तासन है। योग विधि में निद्रा, भोजन तथा मैथुन को वश में करने वाले कठोर विधि विधानों का पालन करने के बाद विभिन्न आसनों की अनुमति दी जाती है। योगी का चरम लक्ष्य इच्छानुसार अपने शरीर का त्याग करने में समर्थ
होना है, जिससे योगाभ्यास से सिद्धि प्राप्त कर ली है। जिसने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर ली है, वह जब तक चाहता है शरीर में रहता है या जब तक वह पूर्ण नहीं होता, शरीर को ब्रह्मांड के भीतर या बाहर जहाँ भी चाहे जा सकता है। कुछ योगी अपना शरीर उच्चतर लोकों में जाकर वहाँ कहीं भौतिक सुविधाओं का भोग करने के लिए छोड़ते हैं, किंतु बुद्धिमान योगी इस संसार में व्यर्थ अपना समय गँवाना नहीं चाहते। वे वे उच्चतर लोकों की भौतिक सुविधाओं की भी परवाह नहीं करते। वे तो दिव्याकाश में सीधे भगवान के धाम पहुँचने में रुचि रखते हैं। हरे इस कृष्ण, श्लोक हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। देखिए क्या है, हम लोग योग, योग, योग के बारे में बहुत बार सुनते हैं। समझिए इस बात को। योग, योग का अर्थ होता है जोड़, है ना? हाँ, इस योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। हमको अपने आप को जोड़ना होता है। किससे जोड़ना होता है? आत्मा किससे जुड़ेगी? जिसकी वो अंश होगी उससे जुड़ जाएगी। किसकी अंश है? परमात्मा की। हमको किससे जुड़ना होता है? कृष्णा से, है ना? कृष्णा का ही एक एक विस्तार है परमात्मा। तो हम सभी को जुड़ना है। बात बस इतनी है कि हम किससे जुड़ते हैं। हम किससे जुड़ते हैं? जुड़ना तो सभी। शुद्ध अवस्था में हम अपने आप को भगवान से जोड़ेंगे। अशुद्ध अवस्था में हम माया से जोड़ लेंगे। शुद्ध अवस्था में हम अपने आप को आत्मा जानेंगे, आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा में लीन कराने का ये तो ब्रह्मन रियलाइजेशन। पर आत्मा को कृष्णा की सेवा में लगाने का ये भगवान रियलाइजेशन में अपने आप को रत कर देंगे, है ना? इस तरीके से अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। परंतु जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकारना नहीं चाहता है, वो कष्ट की अवस्था में रहेगा। और कष्ट में ही डूबा रहेगा। कष्ट से निकल नहीं पाएगा वो। कोई अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहे, परंतु ये स्वस्थ शरीर को कृष्णा के लिए उपयोग न करना चाहे, उसका जीवन कुछ-कुछ पशु के जीवन जैसा ही है। पशु जैसा जीता है ना? हाँ, वैसे ही जी रहा है। अब पशु के समान ही है या फिर और क्रूर भाषा में बोलूँ तो आप पशु ही हैं। जब तक हम अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, हम पशु जीवन जी रहे हैं। जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दें, तो हमारा जीवन सार्थक होता है, शुद्ध होता है। कब सार्थक होगा जीवन? जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दें, है ना? हम आत्मा के लिए कार्य करें। अब देखिए इसमें क्या है, योग वाला विधि है ना बड़ा मुश्किल है। पहले हमें निद्रा पे, जैसे आप लोग सब कोई सोते ही हैं। अगर सपोज़ कीजिए
आप 1 दिन ना सोएँ, ठीक है? 24 घंटे नहीं सोए। ऐसा कोई नहीं है कि जो कभी भी 24 घंटे नहीं सोया होगा। सबका कभी ना कभी ऐसा स्थिति आया ही होगा। ऑलमोस्ट नहीं सोया होगा या नहीं सोया होगा। 24 घंटे सबको ही ऐसा बीत ही गया, है ना? यस, सबको ही कभी ना कभी तो 24 घंटे उठे हुए थे ना। कोई भी 24 घंटा लगातार उठे हुए थे ना, हाँ? तो कोई उठे हुए थे। कभी ना कभी कोई ऐसा दिन आया था। ज़रूरी नहीं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कभी भी ऐसा 24 घंटे। परंतु अगर हम बोल दें 48 घंटे उठे रहिए, तो क्या होगा? 48 घंटा कोई उठा है क्या आज तक? 48 आवर्स चैट में लिखिए 48 जल उठे हैं वो लिखिए 48 डोंट थिंक सो प्रभु जी पूरे 24 घंटे भी याद नहीं है। माता जी को नींद बहुत आती है। ओके नहीं, नहीं अच्छा है देखिए क्या है सब कोई स्वस्थ रहिए। परंतु ठीक है। हाँ, कोई ऐसा 48 घंटे नहीं उठा। 48 घंटे उठा। हुँ? लगातार 48 घंटे उठे हुए थे। देखिए, आप समझिए गुरुजी नींद कम आनी चाहिए, काफ़ी आती है। हाँ, नहीं देखिए अब आपको नींद आती नहीं है। मैं भगवद गीता के अनुसार बता रहा हूँ। भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है? जो सतोगुणी होते हैं, दे आर अवेक व्हाइल स्लीपिंग। हुँ? सोते हुए भी जागृत अवस्था में होते हैं। तो सो कहाँ रहे? ओके, वापस आते हैं और पहले सोने पे आएँगे। हुँ। अभी कल छोड़ कर के परसों एकादशी है। आई थिंक सभी ने कभी न कभी निर्जला व्रत तो किया ही होगा, है ना? बहुत लोग निर्जला भी करते हैं, बहुत लोग सजला करते हैं, बहुत लोग सफला करते हैं, है ना? परसों एकादशी है, ठीक। तो 24 घंटे नहीं खाए होंगे ये तो याद होगा। कोई ऐसा है जो 48 घंटे नहीं खाया हो? हैं? प्रभु जी क्या चाहते हो? 2 दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं सोए, क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है आप बड़ा डिफिकल्ट सा। जी याद जी, ये तो याद है 24 घंटे का। हाँ, 24 घंटे नहीं खाने का तो याद रहेगा। 48 घंटे नहीं खाने का याद है क्या? हुँ, कोई है ऐसा? हाँ, कोई है ऐसा जो 48 घंटे कभी नहीं खाया हो? सोच के देखिए, ना हमें निद्रा पे कंट्रोल है, ना भोजन पे कंट्रोल है। मैथुन तो कैसा है, जिस तरह के वातावरण में रह रहे हैं और जिस तरीके का लोगों का संग कर रहे हैं, हम ऑटोमैटिकली यहाँ से हमारा पतन हो गया है। ये स्थिति से हमारा पतन हो चुका है। बहुत ही दयनीय स्थिति है इधर तो। तो सोच के देखिए, हमारी तो ये स्थिति है, ना तो किसी चीज़ पे कंट्रोल है, ना तो कोई शुद्धता है, परंतु अभी सोच के देखिए अभी वो कीर्तन की बात कर रहे थे। कोई अगर कीर्तन करे, कोई भगवान के लिए रोए, गाए, तो तत्काल प्रभाव से अगर कोई सच्चे हृदय से रो देना, तत्काल प्रभाव से शुद्ध हो जाएगा। योग की विधि तो कितनी कठिन है। भगवान से योग हो जाना, योग कर लेना, ये तो कितना कठिन है, कितना कठिन है। पृथु महाराज कर ले रहे हैं, और हमारे लिए तो कितना कठिन है, असंभव है। पृथु महाराज को वैसे करने की आवश्यकता भी नहीं है, बार-बार बताया है कृष्णा के विस्तारित रूप हैं, उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कृष्णा ही है। हुँ, परंतु हम लोग कर सकते हैं क्या? कोई अगर इस मार्ग को अस्वीकार करे, भक्ति के मार्ग को अस्वीकार करे, तो वो कुछ भी कर सकता है क्या? आपके पास कोई भी होप बचता है क्या?
आप इस गुरु शिष्य परंपरा को अस्वीकार कर दीजिए। कोई दूसरा मार्ग बचता है क्या? मुझे तो सच में दिखाई नहीं देता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, परंतु मुझे तो सच में दिखाई नहीं देता। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। आपको दिखाई दे, बहुत अच्छा, देखिए, बताइए, समझाइए, हैं? कोई और मार्ग रहे, निश्चित रूप से आप बोलिए, बताइए। अच्छा प्रभु जी, आप तो नहीं बताते हैं। आपने इस मार्ग के बारे में नहीं बताया, हमको इस मार्ग के बारे में पता है। मेरे अनुसार तो कोई मार्ग नहीं है। और जब नहीं है, तो फिर जिस मार्ग को बोल रहा हूँ, उस मार्ग पे चलिए। हुँ? अब इस मार्ग पे चलना नहीं है, उस मार्ग पे चल नहीं सकते, तो किस मार्ग पे चलिएगा? बताइए। बताइए, कौन-सा मार्ग बचता है? तो कहने का अर्थ ये है, सहर्ष इस मार्ग को स्वीकार कर लीजिए। अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। कोई विरला मार्ग होगा, वो नहीं जानते हैं, अपवाद है। वो क्या एस्टेरिस्क लगा के टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है ना, तो अन्य कोई मार्ग नहीं है। वो एस्टेरिस्क लगा दीजिए और नीचे लिख दीजिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कोई शुद्ध भक्त कहीं पे हो सकता है कि कहीं शुद्धता से प्रचार कर रहा हो, हमें उसके बारे में ज्ञात नहीं। परंतु स्थिति यही है, स्थिति यही है। कौन शुद्ध मार्ग बताता है? पहले तो कोई बताता नहीं है, दूसरा कोई स्वीकार भी नहीं करता। न तो वक्ता, न तो श्रोता। और फिर जब कोई अच्छा वक्ता ही नहीं है, कोई शुद्ध वक्ता ही नहीं है, ना कोई शुद्ध श्रोता है, तो फिर शुद्धि कहाँ से आएगा? ना बोलने में शुद्धि, ना सुनने में शुद्धि। शुद्धि कहाँ से आएगी? आज मैं किन्हीं को यही बता रहा था कि 2 ही प्रॉब्लम है। हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस करते हैं। 2 ही प्रॉब्लम है। या तो पिता अच्छा नहीं है, या तो पुत्र अच्छा नहीं है। 2 ही कष्ट है। ठीक है? प्रयास कीजिए कि सही रास्ते चल लीजिए। तो जैसे भवसागर होता है ना, हैं? आंधी-तूफान होता है ना, आंधी-तूफान में फँस गए, तूफान अगर बहुत तेज चक्रवात है, उसमें फँस गए, तो कहाँ जाएँगे क्या पता है? क्या होगा क्या पता है? सपोज़ करें एक बैग है, बैग चक्रवात में फँस गया। अब देखना है चक्रवात में गोल-गोल, गोल-गोल घूम रहा है। कहाँ जाएगा क्या पता? चक्रवात के साथ-साथ कहाँ ले जा रहा है, कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा, कहाँ क्या होगा, हमको क्या पता? ठीक वैसे ही हम भी। एक बार जब भवसागर में फँस गए, फिर कहाँ जाएँगे पता नहीं। माया के नशे में डूब गए, कहाँ जाएँगे पता नहीं। है ना? तो कृपया करके सब कोई क्या कीजिए, सब कोई शुद्ध को स्वीकारिए और अ, जब कोई एक भक्त हो जाता है, तो अब देखिए कैसा होता है। निद्रा, मेरे को बस 2 मिनट, 3 मिनट और दीजिए। निद्रा, जब वो सोते रहता है, तो भगवद गीता के अनुसार स्लीपिंग व्हाइल अवेक सतोगुण, सोते हुए भी जागृत अवस्था में। कैसा? जब सो भी रहे हैं, तब भी कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं। तो उसे सोता हुआ बोलेंगे क्या? अगर हम सो रहे हैं, ठीक है? हम कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं। एकदम कृष्णा का ही चिंतन हो रहा है, कुछ और किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। तो ये भी तो जागना ही है। यही तो असली जागना है। अंधकार से प्रकाश की ओर, यही तो प्रकाश है। भोजन, जब हम कृष्णा प्रसाद खा रहे हैं, अधिक से अधिक खा रहे हैं, कृष्णा प्रसाद खा रहे हैं, अधिक से अधिक खा रहे हैं। क्या है? प्रसाद है, ये तो कृष्णा की चेतना आ रही है हम में।
हम में कृष्णा की चेतना आ रही है। जैसे-जैसे प्रसाद खाते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। ठीक इसी प्रकार से मैथुन। अब मैथुन की इच्छा क्या होती है? लोगों की जाति नहीं है, परंतु कृष्णा चेतना में रहते हैं। तो क्या होता है, ये इच्छा या तो चली जाती है या सही सही रूप से उपयोग में आ जाती है। धीरे-धीरे या तो चली जाएगी या सही उपयोग में आ जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या कि अगर आप कृष्णा के भक्त बने, कृष्णा की चेतना में रहें, तो आप गलत कार्य कर ही नहीं सकते। कष्ट ये है लोग भक्ति नहीं करना चाहते, तभी गलती करता है। दुनिया में एक ही दर्द है, पूरे विश्व में मात्र एक कष्ट है, लोग भक्त नहीं बनना चाहता और कोई कष्ट है ही नहीं। हरे कृष्णा। पूरे विश्व में बस एक कष्ट है, लोग भक्त नहीं बनना चाहते और कोई कष्ट नहीं। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, बिल्कुल लेंगे और वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगे ऋचा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम गुरु जी राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए ओके ज्वाइन करते रहिए चैंट करते रहिए कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए कृष्ण के प्रेम को प्रचार करते रहिए और चलिए अब जिनकी नहीं की कहीं से भी कुछ भी जैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए संकोच मत किया कीजिए देखिए मैं कोई बाउंड्री नहीं लगाता जब मैं बोलते रहता हूँ आप भी कोई बाउंड्री मत लगाइए ठीक है बस एक सीमा रेखा मेंटेन कीजिए द्वेष मत कीजिए बस और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा जिज्ञासा पूछना है, जहाँ से पूछना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है, बिल्कुल बोलिए, संकोच ना कीजिए, ठीक है? ओके, यस, किन्हीं की भी जिज्ञासा? हरे कृष्णा, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा? हुँ, हाँ, पूछिए। प्रभु जी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेजेस रहती हैं, उससे हमारे ड्रीम का कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए अ, हम जैसा खाते हैं, है ना? खाने का बस मुँह से ही नहीं आँखों से खाते हैं, इंद्रियों से खाते हैं। हम जैसा खाते हैं, हम वैसा ही कार्य करते हैं। आप किसी दिन कुछ अच्छा खा लीजिए, तो एनर्जेटिक रहिएगा, तो ज़्यादा काम कीजिएगा, है ना? मुँह से। आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा, आप लोग जब कीर्तन सुनते हैं, तो कभी जब आपके हृदय में वेदना हो जाए ना,
तो आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हो जाते हैं। कार्य और करने के लिए चार्ज्ड हो जाते हैं। होता है? यस। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, मात्र श्रवण करने से। हुआ है? हरे कृष्णा। यस। हाँ, होता है। बाकी लोगों को नहीं होता। हुँ, होता है। यस। तो ये देखिए ये कैसा है, हमने कानों से बहुत अच्छा खाया है ना? उसके कारण क्या है, हृदय से हमको बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है। आज नेगेटिविटी के बारे में कल बात किए थे। आज या कल नेगेटिविटी के बारे में बात की। तो आज ही बात किए थे। वाचा। तो हम में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो एनर्जी होती तो हमेशा ही है। हम उसको उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है? तो उसी कारण हम लोग अच्छा कार्य करने लगते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम लोग सही उपयोग ना करें, भगवान ने तो शक्ति दी है, हम उसका सही उपयोग कर नहीं रहे, तो उसका क्या होगा? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग गलत लोगों का संग करेंगे, हमको गलत विचार भी आएँगे, गलत कार्य भी करेंगे। अब सपोज़ करें, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए ना, एक काम कीजिए सब कोई आँख बंद कीजिए 30 सेकंड्स, है ना? अभी क्या है पिछले 5 घंटे से, ठीक है? नहीं, अभी क्लास चल रही थी ना, ओके। उम, अ, कोई आपका मित्र है, ठीक है? कोई आपका मित्र है, वो पिछले 5 घंटे से क्या कर रहा है, वो पिछले 5 घंटे से टेररिस्ट जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं, वो टेररिस्ट बता रहा है कि इस तरीके से प्लान करना है, 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 ठीक है? टेररिस्ट पिछले 5 घंटे से बता रहा है, अलग-अलग टेररिस्ट बता रहा है, अपना-अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। अब उसने वीडियो देखना कर दिया बंद, अभी-अभी किया है। एक बात बताइए, अब उसे कैसे विचार आएँगे? हाँ? अहिंसात्मक विचार आएँगे क्या? हम अहिंसा नहीं करेंगे, ऐसे विचार आएँगे? हैं? हम सबका हित करेंगे, ऐसे विचार आएँगे? हैं? हम हम सबके साथ अच्छा करेंगे, ऐसे विचार आएँगे क्या? हैं? हरे कृष्णा। आएँगे क्या? आएँगे क्या? आप समझिए। देखिए, हम जैसा संग करेंगे, जैसा खाएँगे, कोई भी इंद्रियों से खाया जा सकता है। हम लोगों को ऐसा लगता है ना मुँह से खाते हैं। अरे आँखों से भी खाते हैं, नाक से भी खाते हैं। हैं? एक बात बताइए, नाक से हम गलत कुछ सूँघ लेते हैं, तो हमको छींक आती है? हैं? छींक आती है? क्यों आती है? हैं? नाक से अगर ज़हर सूँघ लें, चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा ना। हाँ। इनफैक्ट मैं थोड़े दिन पहले कभी पॉइज़नस प्लांट्स के बारे में बात कर रहा था। कुछ-कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, आई एम नॉट श्योर प्लांट्स ही हैं। अ, मेरे को जितना याद आ रहा है प्लांट्स हैं। कुछ-कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, मात्र आपके शरीर को अगर टच कर लेगा, तो आपकी मृत्यु हो सकती है ना? आप अगर उन प्लांट्स को अगर टच कर लेंगे, तो मृत्यु हो सकती है, ठीक है? तो आप बताइए आपका शरीर आपका पैर टच कर लिया, है ना? और आपका पैर क्या खा रहा था क्या? मुँह खोल कर के खा रहा था? नहीं, परंतु पैर से पूरे शरीर में वो ज़हर चला गया, ठीक है? तो ऐसा होता है, ठीक है? अश्लेषा माता जी आपकी जिज्ञासा भी आप पूछिए, ठीक है? और किसी की जिज्ञासा रहे तो बिल्कुल पूछिए। तो मेरे लाइफ में बुरे एक्सपीरियंसेस जैसे आपने कल क्लास में बताया था, वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। क्या यही वजह है कि कभी-कभी इनसे रिलेटेड सपने आते हैं? बिल्कुल सही बात है। और आपको वो सब कुछ निकालना ही होगा, निकालना ही होगा। देखिए, हम लोग फ़ोर्सफुली नहीं निकाल सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
हम फ़ोर्सफुली नहीं निकाल सकते, तो हमको कैसे निकालना होगा? प्रेम के मार्ग से। कैसे? भगवान के प्रेम को अनुभव कीजिए, ये सारी बुराइयों को मिटाइए। अभी मैं क्या बोल रहा था? आप कीर्तन कीजिए। कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? भगवान के लिए सेवा कीजिए, तो क्या होगा? ये सारे जो बुरे पिक्चर्स हैं, बुरे इमेजेस हैं, सबको डिलीट करना होगा, हैं? वो क्या श्रेडर होता है ना, श्रेडर, हैं? उसमें क्या होता है, जितने पन्ने होते हैं ना, उसको डाल देते हैं। और वो क्या करता है, काट देता है, एक-एक काट देता है, खत्म, है ना? तो हमको श्रेडर वही है, हमारा श्रेडर क्या है कि हम भगवान का प्रेम अनुभव करते रहें। होगा क्या कि भौतिक जो भी है, सब कुछ श्रेड होकर के इनफैक्ट आई एम प्रेटी मच श्योर इसमें मेरे को 0% डाउट है, 0 डाउट रख लें, ओके 0.001% डाउट है, ठीक है? क्या? कि आपके विचार फेड हो गए होंगे। जैसे भी आपके विचार हों, आज से अगर 2 साल पहले अगर आप कंपेयर कर लें, तो वो फेड हो गए होंगे। यस, सभी के, सभी के। जैसे भी जो भी खराब आपके साथ जो भी हुआ, जो भी खराब आपने देखा हो, 2 साल पहले से अभी तक की आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई हो, है ना? और ये इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम बीत गया। लोग इस तरीके से मूर्खता से समझ लेंगे, अच्छा समय बीत गया है ना, 2 साल बीत गया उसके नहीं, इसके कारण नहीं हुआ। ये मात्र इसके कारण हुआ है क्योंकि आपने कृष्णा से प्रेम करना अनुभव किया है। तो आपका जो भी बुराई है वो धीरे-धीरे खुद ही समाप्त होते चला जाता है। आप और प्रेम कीजिए, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है। ओके। हुँ। समटाइम्स वी रियली सी डिस्टेंट पीपल इन ड्रीम इसका मतलब वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। हाँ, रहते हैं। पर क्या है, आप भगवान से प्रेम ज़्यादा करने लगिए, तो वो सारी चीज़ें हैं ना चली जाएगी, है ना? सारी चीज़ें चली जाएगी और हटा ही देना चाहिए ना। देखिए समझिए, आप किसी को याद रखें या ना रखें, उससे आपके लिए कोई लाभप्रद नहीं है, ना उसके लिए लाभप्रद है। तो अच्छा तो यही है ना, आप सही को स्वीकारिए, सही सही रास्ते चलिए, ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी, एज़ यू गाइडेड सुसाइड करना पाप है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अपराध भी है, पाप भी है, सज़ा तो मिलेगी। बिकॉज़ हम हमें कृष्णा ने डिसीज़न के अगेंस्ट नहीं जाना है, बिल्कुल सही बात है। जब कोई खुद से देह त्यागता है, तो वो कृष्णा के लिए होता है, इसलिए पाप नहीं होता? इज़ इट राइट और रॉन्ग? और ये कृष्णा के डिसीज़न के विरुद्ध जाना किस प्रकार से नहीं है? काइंडली एक्सप्लेन इफ यू सो विश। ओके, सो ऋचा माता जी कुछ बोलेंगे? अब तो रेयरली ही सपने आते प्रभु जी, ये सब पहले होता था। हाँ, यही तो बात है ना, जैसे-जैसे आप कृष्णा की बातें स्वीकारेंगी तो आपके हाँ, जो जो बुरे चीज़ें हैं, वो निकलते चली जाएँगी। मैं बार-बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप आकांक्षा माता जी से पूछिए, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, वो जब से कीर्तन करने लगी ना 1 महीना हो रहा है, करीबन 1 महीना हो रहा है और 1 महीना में उनकी चेतना में बदलाव आ गया। 1 महीना में उनके पुराने विचार जो है ना, जिस चीज़ों से वो डरती होंगी, संघर्ष करती होंगी, वो कम हो गया होगा। वेरी सिंपल, उनका रिसेंट है ना, उनको समझ में आएगा। समझ में सभी को आना चाहिए। बहुत लोग हैं ना, मोटी चमड़ी हो जाते हैं, समझते नहीं हैं। अरे! प्योर से प्योर मिल जाता है, छोड़ कर के भाग जाते हैं। है ना? आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है? अरे! प्योर को छोड़ दोगे तो सब कुछ इम्प्योर मिलेगा, अच्छे को छोड़ोगे सब बुरा मिलेगा। है ना? तो आकांक्षा माता जी को क्योंकि वो एक्सपीरियंस एकदम रिसेंट है ना, वो 1 महीना पहले को याद कर सकती हैं। आपको मैं बोलूँ कि 1 महीना पहले आप वो थी, अब ये हैं, आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने कुछ नया एकदम बदल करके नहीं किया है, उनने कुछ बदल करके किया है। तो उनको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, सच में ये मात्र देखिए हम तो बस कीर्तन करना स्टार्ट किए तो कितना मैं यही तो बोलता था आप लोगों को। क्या बोलता था? 5 मिनट की भी सेवा कीजिए पर सेवा ज़रूर कीजिए, दान अवश्य कीजिए, कार्य अवश्य कीजिए, ठीक है? उससे बदलाव अनुभव होगा। वही तो हो रहा है। पहले मैं सपनों से परेशान थी। देखिए, हैं? सारी बीमारी का इलाज तो हम कर रहे हैं।
ये सब डॉक्टर-वॉक्टर का बिल हम लोग आपका कम कर रहे हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, हैं? ये डॉक्टर-डॉक्टर खेलते रहते हैं। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत लोग बहुत अधिक-अधिक परेशान हो जाते हैं। क्यों? ये सारी परेशानियाँ आपको कष्ट ही देती रहती। बहुत लोग इग्नोरेंस में कष्ट पाते रहते हैं। देखिए, बात कैसा है, जब तक आप शुद्ध को नहीं स्वीकारिएगा, ये सब कष्ट तो मिलते रहेगा, ठीक है? ओके, चलिए। अ अ, देखिए, देह त्यागने के बारे में बात है। शायद आपने पढ़ा हो, ध्यान दिया हो, यहाँ पे अ, इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। योगी योगी का चरम लक्ष्य इच्छानुसार अपने शरीर का त्याग करने में समर्थ होना है। पर ये सामर्थ्य देता कौन है? ये सामर्थ्य देता कौन है? इसको समाधि बोलते हैं। ये सामर्थ्य देता कौन है? ये सामर्थ्य स्वयं कृष्णा देते हैं। स्वयं कृष्णा देते हैं। तो ये कृष्णा के डिसीजन के अगेंस्ट कहां से हुआ? कृष्णा, हम तो चाह रहे हैं कि हमको एक योग सिद्धि मिल जाए। अब कृष्णा देना चाहेंगे तभी तो देंगे। किसी देवी देवता के पास थोड़ी ना जा रहे हैं। समाधि का स्तर क्या है? कृष्णा के प्रेम में लीन हो जाना। प्रेम में लीन हो जाना। आप समझिए, हम लोगों को है ना बड़ा कष्टदायक स्थिति सुनाई देता है, परंतु किसी की ऐसी स्थिति हो गई हो कि वो कृष्णा के प्रेम में लीन हो गया हो और अब उसे कुछ चाहिए ही नहीं, वो कृष्णा के प्रेम में ही है। तो इसी पल उसको भगवत धाम होना चाहिए ना, तभी वो शरीर त्याग देगा तो भगवत धाम ही रहेगा। इनफैक्ट अगर वो कृष्णा के प्रेम में लीन है और वो इस जगत में भी है, तो भी वो भगवत धाम ही है। इसीलिए तो अभी बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल क्या दे रहे थे? अगर कोई शुद्ध भक्त जा रहा है, भगवान के लिए रो रहा है, रोते हुए, गाते हुए जा रहा है, हैं? और आप बस श्रवण कर लें, तो वो भगवत धाम ही है। वो स्वयं चलता-फिरता भगवत धाम है। वो भगवत धाम का अंश है। ये जो शुद्ध भक्त है, जिसके हृदय में हर पल भगवान है, वो गा रहा है, तो भगवत धाम ही का अंश है। तो ये तो कैसा है, भगवान खुद सामर्थ्य देते हैं और भगवान खुद स्थिति बनाते हैं। अब भक्त स्वीकार कर लेता है। हाँ, ठीक है, अब हम आपके पास ही, आपके धाम ही आ जाते हैं। हमको इस लोक में रहने का कोई आकांक्षा नहीं, ठीक है। तो ये जो साधना से शरीर त्यागना है कृष्णा के लिए, या समाधि की जो स्तर है, ये तो भगवत प्रेम में है। किसी से बचना थोड़ी ना चाहते हैं। बहुत लोग है ना, भक्ति इसलिए करना लग जाता है कि हम घर परिवार से बच जाएं। नहीं, वो भक्ति है ही नहीं। वो शुद्ध भक्ति नहीं है। घर परिवार के कष्ट से बच जाए, है ना? घर परिवार त्याग दे। आप समझिए, अगर आपका लक्ष्य ही घर परिवार त्यागना है, तो भक्ति कहां से? हाँ, आपका लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि हमको भगवान का प्रेम पाना है। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमको भगवान का प्रेम पाना है। अब उसके लिए घर परिवार त्याग दे, त्याग दीजिए। लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम पाना है। हाँ, अब त्याग सकते हैं। जिसका लक्ष्य ही है घर परिवार त्याग देना, वो भगवान का प्रेम पाना चाहता है। अरे भगवान का प्रेम तो उसको एक ऑप्शन मिल गया है। ऐसे कैसा होता है, 2 तरीका है ना, अभी आप लोग सब कोई समझ जाएगा। अभी फटाफट समझ जाएगा। सपोज़ करें कि कोई कोई कहीं पे नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है? अब वो सोच लिया है कि हमको ये जॉब छोड़ना है। अब जॉब छोड़ना उसलिए हमको दूसरा नौकरी ढूँढना पड़ेगा। हमको कहीं से तो पैसा चाहिए, कहीं से तो आय चाहिए। चलिए हम ये जॉब छोड़ रहे हैं, ये नौकरी छोड़ रहे हैं, हमको दूसरा नौकरी करना है। अब हम दूसरा नौकरी क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि हम पहली को छोड़ रहे हैं। परंतु शुद्ध अवस्था क्या है? शुद्ध अवस्था ये है कि हम, हाँ, हाँ, या फिर हम सपोज़ करें, हम दूसरी कंपनी में जाकर के बोलते हैं ना कि अ,
इंटरव्यू में सब कोई जाकर के यही बात बोलेगा कि कंपनी वाला पूछेगा कि आपको ऐसा लगता है कि आप हमारी कंपनी में बहुत अच्छे से काम कीजिएगा? हाँ, हाँ, हमको तो हमको ये भी आता है, वो भी आता है और आपकी कंपनी में ये है, वो है, तो हमको ये सब कुछ करने का बहुत ही हृदय है। ये सब जो कार्य आपकी कंपनी करती है ना, वो सारा कार्य हमको करने का बहुत समय से मन था, ठीक है? तो अगर कुछ ऐसा काम मिल जाएगा तो मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ। या तो मैं ऐसा काम पहले भी करता था, तो मैं करना चाहूँगा। आपकी कंपनी में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अब देखिए, जितनी बड़ाई आप कर दे रहे हो ना जॉब इंटरव्यू में लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, बोलते हैं ना? जितनी बड़ाई आप कर दे रहे हैं ना कि आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी कंपनी ये है, ये सब कब से जागृत हुआ? तभी से ना जब से हमने पुरानी नौकरी छोड़ दिया है, तभी से ये बात अनुभव होने लग गया ना। उससे पहले तो ये अनुभव नहीं होता था। जब से आपको एक अच्छा नौकरी मिलने का एक आस मिला, तभी से हो गया ना, हैं? ये जो सुप्त प्रेम है कंपनी के लिए, और अचानक से जागृत होना, तभी से शुरू हुआ ना। तो इस जगत में तो इसी प्रकार से है कि हम लोग झूठ-झूठ बोल कर के, अपने मन को बहला करके ये हुआ, ये जो तरीका था, ये हुआ फ़ोर्सफुली, है ना? क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको एक जगह से तो जाना ही है, विकल्प नहीं है, इसीलिए दूसरी जगह स्वीकार है। परंतु दूसरा एक और तरीका भी हो सकता है, सच में किसी का हृदय करे। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी सब कोई वापस से कोरिलेट करेगा। क्या? कि सपोज़ कीजिए अ, आजकल का तो पता नहीं, आज से 5 साल, 10 साल पहले तो ऐसा हुआ करता था कि लोग है ना, कोई-कोई कंपनी में काम करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में रहना है। जैसे एक कंपनी का नाम है गूगल, आज आजकल उसका नाम अल्फ़ाबेट है, ठीक है? गूगल अलग-अलग, और जो गूगल भी है उसको फ्रैगमेंट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, वो अलग बात है। तो ये गूगल या आज का अल्फ़ाबेट, इसमें लोग काम करना चाहते थे, है ना? क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। क्योंकि हम अच्छे से सोच पाएँगे, अच्छा अच्छा लोगों के साथ रह पाएँगे, अच्छी तरीके से काम कर पाएँगे, जीवन में कुछ बड़ा कर पाएँगे, भौतिक भौतिक दृष्टिकोण, जीवन में कुछ बड़ा कर पाएँगे, है ना? तो अब ये क्या था, ये सच में हम चाह रहे थे। ये ऐसा नहीं था क्योंकि हम दूसरी कंपनी छोड़ दी इसलिए हम इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, है ना? तो हमारा कैसा स्थिति होना चाहिए? हमारा ऐसी स्थिति होना चाहिए, क्योंकि हमने भौतिकता त्याग दी है, हम कृष्णा की भक्ति करना चाह रहे हैं। नहीं, हम कृष्णा की भक्ति करना चाह रहे हैं। अब हमें जो त्यागना है, हम त्यागने के लिए तैयार हैं, जो करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। तो कोई अपने कष्टों को छोड़ कर के भगवान के पास आ रहा है, तो वो एक्चुअली में शुद्ध भक्ति नहीं है। हर स्थिति में भगवान से प्रेम करना चाह रहा है, वो शुद्ध भक्ति है ना? स्थिति अब कुछ भी हो जाए, रास्ता कुछ भी हो जाए, हम चलने के लिए तैयार हैं। हम नहीं मुड़ेंगे, हम नहीं थकेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम यही रास्ते रहेंगे। अब ठीक इज़ दैट गुड? एग्ज़ाम्पल से समझ में आया? हुँ, सॉरी, मेरा कोई हृदय नहीं है कि गूगल को प्रमोट किया जाए। परंतु हाँ, पहले कुछ ऐसा हुआ करता था। लोग मतलब आई डोंट नो आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप लोगों ने देखा है, क्या नहीं देखा है। हुँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग जितना सैलरी मिल रहा है, उसका 50% पे भी गूगल पे जाने के लिए तैयार थे। आपको जितनी सैलरी मिल रही है उसका आधा मिल रहा है, पर गूगल मिल रहा है, जाएँगे, ठीक है। तो लोग में ऐसा स्थिति था, आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमारा हृदय ऐसे ही होना चाहिए, अरे कुछ मिले या ना मिले, यहाँ पे तो फिर भी गूगल कुछ ना कुछ तो देगा ना, परंतु कुछ मिले या ना मिले, कृष्णा मिले हमको वही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी, देह त्याग कृष्णा के लिए नहीं होता, वो सब सुसाइड है, बिल्कुल, है ना? देखिए, समझिए, फिर से वही बात है, हर बार वही बात करेंगे।
जब तक उच्च सिद्धांत के लिए अगर हमारा शरीर का निर्वहन करना एक सिद्धांत है ना, एक प्रिंसिपल है। हमको ये शरीर दिया गया है, तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? इस शरीर के प्रति धर्म क्या है? शरीर का निर्वहन करना। परंतु इससे ऊँचा धर्म मिल जाए। ऊँचा धर्म क्या है? भगवान भगवान की सेवा करना। अब ये शरीर को छोड़ करके भी अगर भगवान की अच्छे से सेवा करने का लक्ष्य मिल जाए और मिल जाए कि अगर आप सेवा कर पाएँगे, छोड़ दीजिए। इसमें कोई गलती नहीं है। परंतु आप मूर्खता में शरीर को छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर कष्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी कष्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि परिवार कष्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके संबंधी कष्ट दे रहे हैं। ये मूर्खता है। ठीक है? अब लोग ऐसे ही मूर्खता में सोच लेता है कि हम तो भगवान की सेवा करेंगे। भगवान से प्रेम है ही नहीं। गुरु की आज्ञा पालन करते ही नहीं। हैं? ये क्या भगवान के लिए क्या सेवा करेंगे? हैं? लोग इस प्रकार से सोचता है कि हम शरीर त्याग देंगे, देह त्याग देंगे। अरे देह त्यागने के लिए स्थिति भी होना चाहिए। आपकी वो स्थिति होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए। वो कॉन्शियसनेस है ही नहीं। हम भगवान से प्रेम जागृत कर लेंगे, हमको शरीर त्याग देना है। अरे ये कोई मूर्खता है। तो लोग इस तरीके से अपने आप को भ्रमित करते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण। हमेशा सिद्धांत वही है। कभी भी ऊँचे कार्य के लिए नीचे कार्य को छोड़ा जाता है। ऊँचा जो हो, हम नीचे को छोड़ते चले जाएँगे। ठीक है? जो सर्वश्रेष्ठ है उसके लिए काम करना होता है, हमेशा। हर कोई भी सिद्धांत है, सबका समागम वहीं पे है। अगर सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बोलता है कि इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो, हम वो कर देंगे। सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बोलना चाहिए, निम्न सिद्धांत नहीं। निम्न सिद्धांत तो हमको देखना पड़ेगा दोनों में से ऊँचा कौन है। आर यू ऑल गेटिंग इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक बात, ये बात करके फिर एंड करेंगे। सपोज़ करें एक सिद्धांत है, ठीक है? जैसे ये शरीर का निर्वहन करना है मेरे को, ठीक है? और एक और सिद्धांत है, मुझे अपने अ, मैं बस भौतिक सिद्धांत बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझें। मुझे अपने माता-पिता के शरीर का रक्षा करना है। एक सिद्धांत ये है मेरे को अपने शरीर का रक्षा करना है, एक सिद्धांत ये है मेरे को माता-पिता के शरीर का रक्षा करना है। ठीक है? इन दोनों में ऊँचा सिद्धांत कौन है? इन दोनों में ऊँचा सिद्धांत कौन है? अब ये बहुत सरल भी हो सकता है और बहुत डिफिकल्ट भी क्वेश्चन हो सकता है। बहुत ही सरल बात भी हो सकता है। देखिए, माता-पिता हमेशा उच्च होते हैं, इसलिए उनका उनका हमेशा शरीर का निर्वहन करना हमारे शरीर के निर्वहन से ऊँचा है। परंतु अगर माता-पिता भगवत भक्त ना हो और अगर मैं प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरे प्रचार करने से हो सकता है कुछ भगवत भक्त बन जाएँ, तो मेरे को किसके शरीर का रक्षा करना है? अगर दोनों में से ही विकल्प मिले, ये बहुत डिफिकल्ट रास्ता होगा, परंतु हाँ, बिल्कुल, सिद्धांत वही है कि जो ऊँचा है उसको स्वीकारना है। बहुत बार ये धर्म संकट जैसा हो जाएगा। भौतिक जगत में जहाँ-जहाँ जाइएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ये करें कि वो करें। इसीलिए बोलता है, सर्वोच्च के लिए क्यों नहीं करते हो? सर्वोच्च में कोई डाउट नहीं होता। जो हाईएस्ट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता। अब बहुत सरल सा बात है। मेरे को अपने लिए करना चाहिए या कृष्णा के लिए? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बाकी सब में डाउट है। बाकी सब में डाउट है। आप बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, फिर भी आपकी अपूर्ण इंद्रियाँ हैं। आपको क्या पता है सही क्या है, गलत क्या है? हाउ वुड यू नो कि आप जो कर रहे हो सही है? आपको कैसे पता है? आप ऐसा सोचते हैं वो सही है। क्या शास्त्र में लिखा हुआ है क्या? शास्त्र में लिखा हुआ है ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा ही करना है, क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है? आपको तो नहीं पता, ठीक है? तो जब तक हम इस जगत का कोई भी कार्य करते रहते हैं, ऊँचा और नीचा धर्म रहता है और कौन-सा धर्म रहता है हमको खुद भी नहीं समझ आता। इसीलिए सर्वोच्च का पालन करने का कोशिश कीजिए, सर्वोच्च के लिए कार्य कीजिए, फिर ऊँचा-नीचा का द्वंद नहीं होता। हमेशा बड़ा सरल सा मार्ग होता है। भगवान के लिए कीजिए, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। आई होप दिस मेक्स सेंस।
आप लोगों को सभी को समझ में आया। एग्ज़ाम्पल वो परफेक्ट नहीं लिया था, परंतु आपको बस एक बात बताने का प्रयास था। ठीक। अरे मेरा शरीर नहीं, ऐसा कर लीजिए मेरे भाई का और मेरे माता-पिता का। कुछ और कर लीजिए, कहीं और ले जाइए, ठीक है? वो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? सभी को सारी बातें समझ में आई? हरे कृष्णा। यस? सभी को सब कुछ समझ में आ गया? कोई जिज्ञासा नहीं है? यस प्रिसाइज़ली चूज़ करना में समझ में आ रहा है, अब क्लियर हो गया। ओके, हरे कृष्णा। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। बहुत डिफ़िकल्ट बातें हैं। आई होप सभी को धीरे-धीरे समझ में आ रही हो। अ, मैं भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।